आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आज एक नए बाइबल अध्ययन के साथ मैं आप सभी के सम्मुख में हूँ और आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके समीप में आया हूँ वो हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ना केवल हमें दूसरों को परमेश्वर के वचन में चलाने की ज़रूरत है, परंतु खुद के जीवन को भी, अपने व्यक्तिगत जीवन को भी निरंतर परखने की ज़रूरत है, खुद को जांचने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरों से बाद में पहले हमसे बातें करता है। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं, तो कई बार हो सकता है कि ये सोचते होंगे कि ये वचन आज दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले वो वचन हमसे बात करता है, हमारे अंदर की बातों को जांचता है, तब वो वचन दूसरों के लिए जांचता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी खुद को परखे। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, संसार के लोग नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और परमेश्वर ने यह कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन को सही से जांचते नहीं है, परखते नहीं है और जैसा मन में आए उस प्रकार जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमें अपने जीवन को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रचारक हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, लेकिन कई बार प्रभु के जो खास लोग हैं वो ही दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। हम लोग जो प्रभु के वचन को सिखाने वाले लोग हैं, कई बार हमारा ही जीवन इस प्रकार का होता है कि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को ठोकर लगेगा, बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे, लेकिन प्रभु कहता हाय उन लोगों पर जो ठोकर का कारण बनते हैं। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके बाद भी आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, आपके द्वारा लोगों को ठोकर लग रहा है? ये अपने आप को जांचने का विषय है। तो आज मैं कुछ वचन आपको बताना चाहता हूँ और ये वचन हो सकता है आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये दूसरों के लिए, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हर व्यक्ति जो इस समय इस वचन को सुन रहा है, अगर मैं भी इस वचन को बोल रहा हूँ तो ये वचन मेरे लिए भी उतना ही लागू है जितना कि आपके लिए। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ठोकर का कारण बनना। जी हाँ दोस्तों, ये मसीह लोगों के लिए लिखा है, ठोकर का कारण बनना। जब इसके पहले आयत को पढ़ते लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। अब यहां पर प्रभु सिंपल कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि लोग ठोकर ना खाएं। देखिए, बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वास करेंगे, बाद में विश्वास से गिर जाएंगे। बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा होगा जो मसीह में होते हुए भी वो पाप में जीवन बिताएंगे। ऐसे ठोकर के कारण बहुत सारे लोगों को लगेगा, लेकिन हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ठोकर लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है। आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपका जो जीवन है वो भी मसीह के वचनों में होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन को देखकर भी बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। केवल सुसमाचार प्रचार के द्वारा ही लोग यीशु पर विश्वास करेंगे ऐसा नहीं है। सुसमाचार सुनने के बाद आपका जीवन को भी लोग देखते हैं। अगर मैं यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं तो मेरे जीवन को बहुत आसानी से लोग परखेंगे कि अगर ये प्रचार करने वाला व्यक्ति तो इसका जीवन कैसे है। अगर मान लीजिए मैं एक प्रचारक हूं, प्रभु का वचन लोगों को सिखाता हूं और मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि आपको झूठ नहीं बोलना है और मैं खुद झूठ बोलता हूं, तो क्या वो लोग ठोकर नहीं खाएंगे? बिल्कुल ठोकर खाएंगे। आज बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनके व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तब वो लोगों का जीवन ऐसा होता है कि उनके वचन के साथ मेल ही नहीं होता। विश्वासी बन जाने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो, विश्वासी का जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर आप यीशु में विश्वास करने के बाद आपका जीवन में ही परिवर्तन नहीं आया है तो फिर आपका उद्धार नहीं हुआ है। और यहां प्रभु क्या कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण ये ठोकर किसी के जीवन में आती है। अगर आपका जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण है तो परमेश्वर आपको हाय कहता, हाय है उस व्यक्ति के ऊपर। अगर मेरे कारण किसी व्यक्ति को ठोकर लग रहा है, प्रभु में चलने के से वो दूर हट रहा है, तो हाय है मुझ पर, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सबको खुद को बहुत परखने की जरूरत है।
आज लोग दूसरों को परखने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों को मत परखो, बाइबल में लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु आत्माओं को जांचो परखो। लेकिन दूसरों को परखने का अधिकार उसी को दिया गया है जिसको खुद को जो परखता होगा। दूसरों को वही व्यक्ति सही रीति से परख सकता है जो वचनों से अपने आप को परखता है। आप दूसरों के अंदर की कमियों को तभी देख पाएंगे जब आप अपने अंदर की कमियों को देखकर उसे सुधारते हैं। अगर आपके अंदर कमियां हैं और अपने आप के कमियों को आप दूर नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को जज करके या उसके कमियों को देखकर क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको अधिकार परमेश्वर दूसरों को परखने का देता है, तो वही परमेश्वर खुद को परखने का भी अधिकार हमें देता है। हमें अपने आप को सबसे पहले परखना है। जिन कामों को हम दूसरों के लिए दोष लगा रहे हैं, उन्हीं कामों में अगर हम भी लिप्त हैं, तो फिर हमारा दोष लगाना बेकार है। प्रभु के सामने हम क्या जवाब देंगे? आज बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में जाकर आराधना कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका चर्च से बाहर आने का व्यक्तिगत जीवन कैसा है? मेरे प्रियो, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। उसके दूसरे हाथ में लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चाकी का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। प्रभु कह रहा है कि जो लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, उन लोगों के लिए इससे अच्छा कि वो ठोकर का कारण बने, उनका तो समुद्र में उनके गले में एक जो चाकी बोलते हैं, पत्थर का पट्टा डाल के, पत्थर लटका के उसके गले में समुद्र फेंक दिया, वो उनके लिए ठीक है, क्योंकि न्याय के दिन में उनके लिए जो न्याय है वो बहुत भयानक होने वाला है। आज के समय में बहुत सारे लोग इस संसार की भौतिक आशीषों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक उस दिन के लिए जब इस जगत का न्याय यीशु मसीह करेंगे, उस दिन के लिए बहुत कम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए आपको और हमें किस के लिए तैयार होना है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं है, तो हम चाहे कितने भी बड़े विश्वासी हों, हम कितने भी बड़े चर्च के मेंबर हों, कुछ भी हो, हमारा आत्मिक जीवन किसी काम का नहीं होगा। यीशु मसीह के आगमन पर आप नहीं जा पाएंगे। अपने जीवन को परखिए, प्रभु ने आपको जो अनुग्रह दिया है उसको समझिए। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना कितना जरूरी है। आप अगर गलत चीजों में रहेंगे, गलत चीज आपके जीवन में होंगी, तो क्या आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी? नहीं मेरे प्रियो। अभी हाल फिलहाल में क्रिसमस गया है। क्रिसमस का त्योहार पूरे दुनिया में मनाया गया और क्रिसमस के त्योहार में सबने अपने अपने ढंग से यीशु मसीह के जन्मदिन बोलकर उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या इस क्रिसमस में जो कुछ आपने किया है, वो उसमें से 1% भी बाइबल के अनुसार आपने जीवन जिया है? क्रिसमस में तो आपने बहुत सारी चीज़ों को किया होगा। आपने ट्री सजाया होगा, सेंटा क्लॉज बनाया होगा, या खुद भी सेंटा क्लॉज बन गए होंगे। ये सब कुछ आपने किया। दुनिया के सामने एक दिखावटी जो भी कुछ आपको करना चाहिए था आपने किया। अपने घर को सजाया, लाइटिंग किया, पटाखे फोड़े, धूम मचाया। लेकिन क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? इस संसारिक जीवन में आपके साथ क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज है, ट्री है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है? अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसका वचन नहीं है, तो मेरे प्रियो, ये सब कुछ मनाना व्यर्थ है आपके लिए, कुछ भी किसी काम का नहीं है। अगर आप क्रिसमस नहीं भी मनाते तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। जब मैं क्रिसमस मनाता हूं तो मेरे लिए क्रिसमस यीशु मसीह है, और मेरे लिए हर साल यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है। मेरे लिए यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले इजराइल में वो जन्म ले चुके थे। आज मेरे लिए हर साल मुझे यीशु को जन्म देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस समय पिता की दाहिनी और स्वर्ग में बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, यही बात अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है और हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते हैं, तो ही हम एक सही मायने में मसीह हैं। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और हमारे जीवन में ये सब चीजें होना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे हम उसके संग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर एक आत्मिक जीवन हम नहीं जीते हैं, तो हम कुछ भी करें प्रभु यीशु मसीह के संग नहीं जा पाएंगे। और अगर हमारे जीवन के द्वारा किसी को ठोकर लग रहा है, तो फिर सोच लीजिए कि हमारा और आपका न्याय किस प्रकार से होगा। अब ये विचार करना आपके ऊपर है कि क्या आपके जीवन से किसी को ठोकर लग रहा है कि नहीं। खुद को जांचिए, खुद को परखिए, और देखिए कि आप जो कुछ करते हैं वो बाइबल के वचन के अनुसार है या नहीं है। आज जो वचन हमने पढ़ा कि यदि एक व्यक्ति किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर हाय है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचना शुरू कीजिए। दूसरों को जांचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वचन से आप दूसरों को जांचिए, लेकिन खुद पहले अपने आप को जांचिए। अगर आपके अंदर कमी मिलेगा तो आप दूसरों को नहीं जांच पाएंगे।
तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा, इस वचन के प्रचार के द्वारा आपको समझ में आया है कि दूसरों को जांचने से ज़्यादा हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। वचन के अनुसार देखना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।